मेरे खिलाफ FIR है सर, आई एम हेल्पलेस। Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? Everybody knows who is running the country. Don't say these things. Either say I'm a डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है? अदालत है, ये खड़ा नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं तो नहीं चला रहा हूं। सर मैं हकीकत बता रहा हूं जो आप। नहीं, हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा। सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक आस्पद नोटिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन तक सहाफियों को नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन के बाद दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत दी थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? हमें कोई कागज तो दिखाएं, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ें? हमने नोटिस की शक्ल ही नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं, जो कानून है वो सिर्फ फौजदारी कार्रवाई के लिए है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने मौकफ अपनाया। FIA ने तनकीद और ट्रोलिंग को मिक्स कर दिया। मीडिया को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। केस की आइंदा समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत। डिफेंस काउंसिल के वकला ताहाल गैर हाजिर। बानी PTI की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली अडियाला जेल पहुंच गए। साइफर केस की समाअत भी आज होगी। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तवील समाअत के बाद बानी PTI और शाह महमूद को 342 के बयान के लिए सवालनामा दिया गया। मुल्जिमान से 36 सवालों के जवाब मांगे गए। केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल की जिरा मुकम्मल। बानी PTI और शाह महमूद का जज पर अदम एतमाद का इजहार। ट्रायल नहीं चल रहा, मजाक चल रहा है। शॉकिंगली 18 witnesses were swiftly, hurriedly cross-examined by state-appointed defense lawyers who were immature, inexperienced, very young. तो एक ऐसी रिवायत कायम हुई है जो जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। बानी PTI ने साफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्रुरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत का 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर का कहना है चीफ जस्टिस से जल्द समाअत की इस्तदा करेंगे। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्तर कहते हैं, जेल में ट्रायल नहीं, मजाक हो रहा है। 18 गवाहों का अचानक बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। ऐसी रिवायत कायम की गई जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। अपील है ट्रायल रोका जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिलावल भुट्टो का बानी PTI को पुरानी सियासत छोड़कर जमहूरी सियासत करने का मशवरा। कहा, बानी PTI मान लें कि वो गलत थे, पहले अपनी गलतियां तस्लीम करें। जिनको उन्होंने चोर कहा उनसे माफी मांगे। निजी TV को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था, बानी PTI ने अगर जेल से बाहर आकर पुरानी सियासत ही करनी है तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बड़ा धोखा होगा। मेरे हिसाब से तो प्रो नवाज वोट है ही नहीं। शहबाज शरीफ मेहनती तो हैं मगर लकीर के फकीर हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इलेक्शन में एक दूसरे पर तनकीद जायज है। बिलावल एंटी नवाज वोट को मुतवज्जे कर रहा है तो हमें जरूर करना चाहिए। कहा, मियां साहब जब लाडले नहीं रहते तो पावर से निकल जाते हैं। नून लीग हमारे बगैर, हम उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। आगे साथ चलने ना चलने के बारे में इलेक्शन के बाद सोचेंगे। सांगड़ के अवाम को कहा जाता है वोट न दिया तो पानी बंद कर देंगे। इन्होंने कराची वालों का भी तो पानी बंद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची वाले टैक्स देंगे तो काम करेंगे। वडेरा सोच कल भी वही थी, आज भी वही है। सिंध के अवाम इनके खिलाफ निकले, इन्हें दीवार में चुनवा दें। जो 20 लाख मकान बनाने हैं उसमें से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 3,20,000 मकान इस वक्त तक बन चुके हैं। जो 300 यूनिट
मुफ्त देने की बात की गई है, तो हम 100 यूनिट तो इस्लामकोट तहसील में अभी से मुफ्त दे रहे हैं। हमने अपने तरक्याती बजट में 72% इजाफा किया, 20 लाख घर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर कहते हैं बिलावल भुट्टो विफाक में आकर 30 लाख मकानात की बात कर रहे हैं। हुकूमत में आकर पीपल्स पार्टी गरीब तबके को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। इंतखाबी मैदान सजने में सिर्फ 9 दिन बाकी, सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम जोरों पर, शहर शहर जलसे रैलियां। पीपल्स पार्टी आज डेरा इस्माइल खान में पिंडाल सजाएगी। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहूटा में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो बदीन में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की हारूनाबाद में जलसे की तैयारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया। सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, 3540 पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 813 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन से बाहर पुलिस की इजाफी नफरी और पाक फौज तैनात होगी। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात खराब करने की हर कोशिश नाकाम बनाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा रियासतों के ताल्लुकात में एहतराम और तक़द्दुस खुसूसी अहमियत रखते हैं। सिक्योरिटी खदशात से निमटने के लिए मवासलाती राब्तों की जरूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी तावन, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी है। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, दोनों ममालिक करीबी राब्ते में रहेंगे। खतरे से बेहतर तौर पर निमटने के लिए फौजी अफसरान का मैकेनिज्म बहाल करने पर इत्तेफाक। सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए आज़म का एहदा। बिजली 5 रुपये 63 पैसे महंगी होने का खदशा। नेपरा में CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत कल होगी। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर 2023 के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना FDR की तश्कील 9 के हवाले से फैसला करेगी। इजलास में कमेटी बराए कानून साजी के 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सिक्योरिटी खित्ते में बड़ी जंग नहीं चाहते, लेकिन जो करना है वो करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर एक ही ड्रोन हमला हुआ था। हमें मालूम है कि इन ग्रुप्स के पीछे ईरान है। अमरीका ईरान के साथ भी जंग नहीं चाहता। अमरीकी फौजियों पर हमला तनाजा बढ़ाने के लिए था। सूडान के मुतनाज़ा इलाके अबाए में पाकिस्तानी अम दस्ते पर हमला। पाकिस्तानी अम दस्ता 2 मुकामी मरीजों को अस्पताल ले जा रहा था। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। अम दस्ते के एहलकारों की मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर पसपाई पर मजबूर। लियारी गैंग के नाम पर भत्ता लेने वाले 2 मुलजिमान लियारी और गार्डन से गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक अदनान और अनीस ने आयरन मार्केट के 5 ताजिरों को व्हाट्सएप कॉल की थी। मुलजिमान ने 10 लाख से ज्यादा की रकम हवाला हुंडी के जरिए ईरान भेजी। मुलजिमान 1 साल से अजीम के साथ भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे थे। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी, हसीन वादियां सफेद रंग में ढल गईं।
स्कर्दू में रास्ते बर्फ से ढक गए। स्वात के सयाहती मुकामात पर चारों सू फैली बर्फ ने नजारे सेहरंगेज कर दिए। मानसेरा एबटाबाद में दरख्तों और पौधों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। शांगला में भी हर तरफ सफेदी ही सफेदी। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में नमूनिया से मजीद 14 बच्चे इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे में 872 नए केस सामने आ गए। जनवरी में नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 275 हो गई। सिंध में दरसी कुतुब क्यों शाया नहीं हो सकी? वजीर आला मुआयना टीम के बाद महकमा एंटी करप्शन ने भी तफ्तीश शुरू कर दी। निगरान वजीर आला सिंध के हुक्म के बावजूद 1 करोड़ 70 लाख किताबें शाया न हो सकी। किताबों की अशात में 3 बड़े पब्लिशर्स आड़े आए, जिनके सामने महकमा तालीम के अफसरान बेबस हो गए। अफसरान का कहना है पब्लिशर 68 ग्राम वाले कागज पर किताबें शाया कराना चाहता है, जबकि महकमा तालीम 63 ग्राम के कागज पर किताबों की अशात चाहता है। गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना साहिब की मॉनिटरिंग लाहौर से भी हो सकेगी। 5 शहरों के सीसीटीवी कैमरों को पंजाब सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कुर्बान लाइन्स का दौरा। तजुर्बाती तौर पर तीनों अजला के 200 से ज्यादा कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया।